अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चौसर्स ह्यूमर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ये है, इन लिटरेरी टर्म्स ह्यूमर इज़ डिफाइंड एज वर्ड और एक्शंस इंटेंडेड टू कॉज लाफर। कि ऐसी चीज़, ऐसे अल्फाज या ऐसे अदा जो आपके लिए मज़ाह का बाइस बने, हंसी का बाइस बने, वो ह्यूमर कहलाता है। ह्यूमर, उसके बाद थॉमस कैरल पॉइंट आउट करता है क्या कि ट्रू ह्यूमर स्प्रिंग्स नॉट मोर फ्रॉम द हेड देन फ्रॉम द हार्ट। मतलब कि जो बिल्कुल सही में किसी भी आर्टिकल को पढ़ने का मज़ा आता है वो ना कि दिमाग से लिखा गया हो बल्कि वो दिल से लिखा गया हो। फिर हम देखते हैं कि अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट इज़ अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट। जो ग्रेट ह्यूमरिस्ट होता है वो ग्रेट ह्यूमनिस्ट होता है बिकॉज ही लव्स मैनकाइंड इन स्पाइट ऑफ इट्स फाइबल्स एंड वीकनेसेस। वो अपनी कमज़ोरियों से और अपनी गलतियों से लोगों को हंसाता है। उसके बाद हम देखेंगे इवन वाइल्ड कि his attitude is tolerant even in the form of irony or satire which neither hurts or nor destroys। मतलब कि उसका जो एटीट्यूड होता है, जो ह्यूमरिस्ट होता है, वो ज़्यादातर उसका मकसद आयरनी और स्टायर करना होता है, ना कि किसी को दुख देना या किसी को तकलीफ देना, ना ही किसी को ज़्यादा रंज में मुब्तला करना। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, ह्यूमर की डेफिनेशन। फिर हमने क्या देखा कि इसकी एग्जैजरेशन होती है, इनकॉग्निटी, उसको कहते हैं अनईजीनेस हो जाती है। फिर हम विट देखते हैं, विट होता है ज़्यादा मज़ा हो जाता है, फ़नी हो जाता है। और ह्यूमर ऑफ एनालॉगी की रिजेम्बलेंस पाई जाती है। फिर हमने देखा थॉमस कैरल क्या कहता है। फिर हमने देखा कि ग्रेट ह्यूमरिस्ट कैसे होते हैं, और फिर हमने उसका एटीट्यूड भी देखा। अब हम देखेंगे चौसर के बारे में। अब हम लिखेंगे, जो लाइन पहले भी मैंने आपको बताई थी वो लाइन भी बेहतरीन लाइन है कि कंसंट्रेटेड ब्रिलियंस एंड ब्रीफनेस वाली। उसके बाद हम देखेंगे कि चौसर के बारे में अब हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि उसकी पोइट्री फुल ऑफ कॉमेडी है, स्लाइट आयरनी है और जेंटल स्टायर है। किन तीन चीज़ों पे मबनी है? फुल ऑफ ब्रॉड कॉमेडी, स्लाइट आयरनी, जेंटल स्टायर। ये उसकी पोइट्री इन चीज़ों पर है। और उसके वर्क में ज़्यादातर क्या रिफ्लेक्ट करता है? ह्यूमर। और ह्यूमर की आगे टाइप्स हो जाती हैं फन, स्टायर, विट। कि वो फन, स्टायर और विट में उसकी वर्क दिखाया गया है। चौसर वॉज बोर्न ह्यूमरिस्ट। लोग उसको ये भी कहते हैं कि वो ह्यूमरिस्ट, मजाक करने वाला पैदा हुआ था। मैसफील्ड कॉल्स हिम, मैसफील्ड एक क्रिटिक है, और वो क्या कहता है चौसर के बारे में? वो ये कहता है, अ ग्रेट रेनेसेंस जेंटलमैन मॉकिंग द मिडल एजेस। जो ग्रेट मैन है चौसर, रेनेसेंस मतलब कि उस एज का जो आयरॉनिकली जोकिंग करता है, मजाक उड़ाता है, या किन एजेस का? मिडल एजेस का। मतलब कि वो सारा कुछ उसने जो दिखाया है वो उसने सीरियस अंदाज में नहीं दिखाया, उसने हर्ट करने वाले तरीके में नहीं दिखाया, उसने किसी को सैड नहीं किया। उसने क्या किया? उसने ह्यूमर में किया, स्टायर में किया, आयरनी में किया सारा काम, के स्माइल ऑन द फेस के साथ। It was the color of humor that gave the lively touch to his poetry and made it a fountain liveliness and joy। ये उसके मज़ाक का रंग है जो उसने अपनी पोइट्री में दिखाया है, भरपूर जिंदगी से, और वो भी मज़ाक के साथ, इंजॉयमेंट के साथ। His humor is born of a strong common sense and a generous sympathy। क्या चीज़ है उसके ह्यूमर में, उसके मज़ाक में क्या चीज़ है? एक स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस है,
इवन हम देखते हैं अक्सर कि जो लोग हैं, जो राइटर्स होते हैं, कुछ राइटर्स कि वो बग़ैर किसी सेंस के लिख देते हैं कि लोगों को मज़ा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा भरपूर राइटिंग जो अच्छी होती है वो कौन सी होती है? वो कॉमन सेंस से भरपूर होती है और जनरल सिंपैथी भी उसमें रखी जाती है। उस राइटिंग में वो लोगों को मज़ा देती है। These are the qualities of greatest English humorist like शेक्सपियर और फील्डिंग। ये किसकी क्वालिटीज़ थी? शेक्सपियर और फील्डिंग की। जैसे शेक्सपियर कहते हैं, माई विट इज़ टू शॉर्ट यू मे वेल अंडरस्टैंड, कि मेरा मजाक तो बहुत थोड़ा है, हो सकता है तुम्हें आपको समझ आ जाए। चॉसर्स ह्यूमर्स ऑफ फाइनेस्ट टाइप इन कंटेम्परेरी टेल्स। चॉसर ने क्या इस्तेमाल किया है? फाइनेस्ट टाइप इस्तेमाल की है। अब उसने किस किस में, अब मज़ाक हम किस किस करेक्टर्स में देखते हैं? मैडम एग्लेंटाइन, मॉन्क, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, वाइफ ऑफ बाथ, पार्टनर और समरर में, ठीक है, और डॉक्टर ऑफ फिजिक्स में ह्यूमरिस्ट है। कौन सी लाइन है? मैडम एग्लेंटाइन के बारे में क्या कह सकते हैं हम? मैडम एग्लेंटाइन कौन थी? जो प्रायरस नन थी, ठीक है। उनकी लॉकेट पे क्या लिखा हुआ था? अमोर विंसेट ओमनिया। उनके बारे में क्या लाइन है? फॉर फ्रेंच ऑफ प्रेज वॉज टू हैव अ नो, कि उसका जो टॉलरेंट एटीट्यूड है, जो उसकी टेंडरनेस है, वो चॉसर ने उसको आयरनी के तौर पे पेश किया है और मजाक के तौर पे, ह्यूमर के तौर पे। मॉन्क के बारे में चॉसर क्या कहता है? उसका लिबरल एटीट्यूड जो है, एंड आई सेड हिज ओपिनियन वॉज गुड। चॉसर क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में क्या कहता है? एज लीन वॉज एज हॉर्स एज इज रेक। फिर हम देखते हैं वाइफ ऑफ बाथ के बारे में। शी वॉज अ वर्दी वुमन ऑल हर लाइफ, हस्बैंड अर्चर्स डो शी हैड 5 गेट टूथड शी वॉज। मतलब कि उसके जो दांतों में ना गैप था, तो उसने, चॉसर ने उसको भी बताया है कि चॉसर ने मजाक के लिए कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। उसने ये भी बताया है कि वो जैसी ही थी, साथ उसके दांतों में गैप भी था, उसका फिर वेट भी बताया। फिर हम समनर और पार्टनर के बारे में देखते हैं। ऑफिस विजेज, चिल्ड्रन वर अफ्रेड। फिर हम देखते हैं मिलर के बारे में क्या कहता है। मिलर के बारे में वो ह्यूमर करता है थ्रू फिजियोजमी, मतलब कि जजमेंट के साथ उसके फीचर्स को, हर चीज़ को बताता है। अपॉन द कोप राइट ऑफ हिज नोज ही हैड अ रेड द ऑन स्टूड टॉफ्ट हर ऑफ हर एज। फिर वो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स के बारे में ह्यूमर करता है। वो कहता है कि फॉर गोल्ड इज इन फिजिक्स इज कॉर्डियल, देयरफॉर ही लव्ड गोल्ड स्पेशल। फिर हम देखते हैं कि वो आगे डॉक्टर ऑफ फिजिक्स के बारे में क्या कहता है। शी वुड वीप दैट इफ शी मैडम प्रायरस नन के बारे में क्या कहता है। शी वुड वीप इफ दैट शी सॉ अ माउस कॉट इन अ ट्रैप इफ वर डेड और ब्लीड। मतलब कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि चॉसर इन सब के बारे में ह्यूमरिस्ट का काम लेता है कि बहुत मज़ाक के अंदाज में ये सारे करेक्टर्स को बताता है। आपने ये करेक्टर्स की जो कोटेशंस होंगी वो आपने लाइन एज इट इज़ लिखनी है। थोड़ी बहुत ही चेंजिंग तो हो सकती है, लेकिन उसको अच्छे से राइट वे में लिखना है। फिर हम आगे देखते हैं कि चॉसर, उसका जो ह्यूमर होता है, हमने पहले भी देखा कि वो सिंपैथेटिक होता है। लीगविस क्या कहता है चॉसर के बारे में? लीगविस कहता है he does not treat with disdain those whose foolishness and fathomed, nor does he turn away in disgust from the rascal those tricks were has detected। कि
उसने हर चीज़ को, चाहे वो डिस्कस थी, चाहे वो फैथम्ड थी, फैथम्ड मीन मतलब कि हर चीज़ को, फुलिशनेस को और हर ट्रिक्स को उसने, फैथम्ड मीन्स उसने मैयर किया है, अच्छे से मैयर किया है, हर चीज़ को अच्छे से बताया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन हिज हैंडलिंग वाइफ ऑफ बाथ ही रिमाइंड्स अस शेक्सपियर ट्रीटमेंट सर टोबी इन 12th नाइट। ठीक है, Chaucer's Canterbury Tale is best example of his many-sided humor. It means humor can be used in a broad as well as limited sense. In a narrow sense, it means gentle delight. मतलब कि उसने चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स में जो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल किए हैं ह्यूमर की, और ह्यूमर को जिस तरह उसने ब्रॉड वे में बताया है और लिमिटेड सेंस में भी बताया है, बिल्कुल जेंटल डिलाइट के साथ। ई एल्बर्ट चॉसर के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन द लिटरेचर ऑफ हिज टाइम व्हेन सो फ्यू पोएट्स सीम टू हैव एनी परसेप्शन ऑफ फन ऑफ लाइफ, द ह्यूमर ऑफ चॉसर इज इनविगोरेटिंग एंड डिलाइटेड। इनविगोरेटिंग मीन एक्साइटिंग, कि लिटरेचर में जो पोएट्स गुजरे हैं उनकी परसेप्शन, उनकी ऑब्जर्वेशन ज़िंदगी में फ़न के लिहाज से सबसे ज़्यादा बेहतरीन किसकी है? वो चॉसर की है, क्योंकि चॉसर के तरीके डिलाइटेड होते थे और सरप्राइज किस्म के होते थे, प्लस वो एक्साइटिंग होते थे। हिज ह्यूमर इज़ अ पार्ट ऑफ रिच ह्यूमैनिटी, मतलब कि रिच ह्यूमैनिटी के साथ और फिर रियलिज्म के साथ होता था। आगे हम देखते हैं, अगर हम इसको मुकम्मल करने को सम अप करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि वॉल्टर कहता है हिज जॉय इज़ क्रॉनिक एंड इर्रिप्रेसिबल, कि उसका जो हंसी मजाक का अंदाज है वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता, और इरप्रेसिबल कि वो बिल्कुल चेयरफुलनेस के साथ है। द पोर्ट्रेट्स ही ड्रॉज बिकम ट्रू टू लाइफ, इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल एज लाइफ एज ऑलवेज। उसके पोर्ट्रेट्स बिल्कुल ट्रू टू लाइफ हैं, इंटरेस्टिंग हैं और इंजॉयबल हैं। नो वन कैन डिनाई इट दैट मोस्ट ऑफ चॉसर्स ह्यूमर इज़ परफेक्टली इनोसेंट फन, कि चॉसर का जो ह्यूमर है कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि वो परफेक्टली फन के साथ है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिटिक्स की, तो हर स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होता है, हर एक इंसान की सोच जो क्रिटिक तनकीद करने वाला होता है, कुछ लोग हक में होते हैं और कुछ लोग हक में नहीं होते। ऐसे ही कुछ लोग क्या कहते हैं चौसर के बारे में, उसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं और वो कहते हैं कि उसकी पोइट्री वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो ग्रेट ह्यूमरिस्ट भी है इंग्लिश का। कैम्पटन रिकेट कहता है दीज आर द ट्रेजेडीज एज वेल एज कॉमेडीज इन टेल्स, some are grave and subdued, others ablaze with color and merriments, but the thread of loans and kindly laughter run through them well and a gay like। मतलब कि चौसर की जितनी भी पोइट्री में है उसमें उसने सीरियसली नहीं लाया, बल्कि वो ज़्यादातर मजाक के साथ, ह्यूमरिस्ट के साथ, ह्यूमरिस्ट वे में, विट के साथ, आयरनी के साथ, स्टायर के साथ, विद अ लाफिंग वे में उसको सब कुछ लाया है। ये था हमारा चौसर का ह्यूमर का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले हमने ह्यूमर की डेफिनेशन देखी, फिर हमने चौसर का रिफ्लेक्शन देखा कि चौसर उस वक्त को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, फिर हमने देखा कि
ह्यूमर किन किन चीज़ों में है, कौन कौन से कैरेक्टर्स की लाइन कौन कौन सी हैं। फिर हमने देखा कि चौसर का ह्यूमर कैसा है, सिंपैथेटिक है, इनोसेंट है, विदाउट डिसडेन है। फिर हमने देखा कि कैंटरबरी टेल्स बेस्ट एग्जाम्पल है। और फिर हमने कॉम्पटन रिकेट के वर्ड्स देखे। और आप इसमें कोई भी मैंने 3-4 राइटर्स के बारे में यहाँ बताया है, आप इसमें से कोई भी ले लें कोटेशन और इसको याद कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।